दोस्तों, मैं जितेंद्र सर ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका BHU का इंट्रेंस एग्ज़ाम सकुशल और अच्छा हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए BHU 2013 का सॉल्यूशन लेके आया हूं एग्रीकल्चर का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोरलॉग प्राइज वाज गिवन इन द फील्ड ऑफ। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है साइंस, टेक्नोलॉजी, फिल्म, एग्रीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। और ये बोरलॉग पुरस्कार फर्स्ट टाइम 1972 में दिया गया था और एक इंटरनेशनल कंपनी है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कंपनी और उसके साइंटिस्ट को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा सही होगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल है, इन चार ऑप्शन में हमारा आंसर जो सही है वो है 61.70%। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है और एलुवियल सॉइल से अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो इंडिया का लगभग 45.6% एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में और नदियों के किनारे का हिस्सा होता है। तो हमारा सही आंसर होगा 61.70। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1965। और ये इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको जो स्थापित किया था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था और आनंद गुजरात में प्लेस है वहाँ पर किया था। इसको पहले जो चेयरमैन थे फर्स्ट वो वर्गीस कुरियन ही थे, बट नाउअडेज इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री मनीष शाह हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काऊ बॉडी इज। गाय के शरीर का औसत समान तापक्रम है। इसका करेक्ट आंसर होगा 101.5 और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलेटेड टू। ईस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ये एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए। इन मिल्क प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। दूध में प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 4 स्टेजेस दी हुई हैं। सॉल्युबल फॉर्म में पाई जाती है, ग्लोबुलस फॉर्म में पाई जाती है मतलब गोलिका रूप में पाई जाती है, कोलाइडल फॉर्म में पाई जाती है, इमल्सन के रूप में पाई जाती है। तो जो इसमें प्रोटीन और फैट दो चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती है। तो फैट जो है वो इमल्सन के रूप में पाया जाता है और प्रोटीन जो होती है वो कोलाइडल फॉर्म में पाई जाती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। और केसिन एंड वे प्रोटीन, दो प्रकार की प्रोटीन भी दूध में पाई जाती है, केसिन एंड वे प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन जो है वो 80% होती है, वे प्रोटीन जो होती है वो 20% होती है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज सिचुएटेड एट। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। 4 ऑप्शन है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। और ये जो UPCAR शॉर्ट में इसको उपकार के नाम से भी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश जो पहली बार हुआ था ये 14 जून 1989 को, 14 जून 1989। और ये लखनऊ जो है इसका हेडक्वार्टर है। एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन जर्सी काऊ मिल्क इज। जर्सी गाय के दूध में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। तो 3 से 4% इन जनरल दूध में वसा परसेंट पाई जाती है। गाय में जर्सी ब्रीड जो होती है उसमें फैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी हमारा सी ऑप्शन सही है 5.5। जिप्सम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इन जिप्सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट आर। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड आयरन, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज। तो अगर हमें जिप्सम का फार्मूला पता होगा CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहां से हमको मिल गया कैल्शियम और यहां से हमको मिल गया एक सल्फर। तो इसका सही उत्तर, इसका सूत्र अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2
ये तो पानी हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये सल्फर हो गया। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, कैल्शियम एंड सल्फर। भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस प्रांत में होता है? नेम ऑफ द स्टेट फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो एरिया है वो 22.70 लाख हेक्टेयर है और प्रोडक्शन जो है 135.64 मिलियन टन्स। और प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में हरियाणा स्टेट का नंबर आता है। 2010-11 वर्ष की जनगणना के आधार पर विश्व की जनसंख्या बिलियन में है। एज पर सेंसस 2010-11 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बिलियन इज। इन चार ऑप्शन में अगर हम ध्यान देते हैं तो 5.5, 6.5, 7.0 एंड 7.5। तो यहां पे जो उत्तर सही है वो 7.5 सही है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। बट नाउअडेज अगर आज की हम बात करते हैं सितंबर मंथ 2021 में 2021 में, तो आज जो जनसंख्या है वो है 7.9 बिलियन। आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2020 और 21 में जनसंख्या कितनी है तो 7.9 बिलियन। आलू का भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी। अब इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं 1.0 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.0 टू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8.0 टू 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 11.0 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस प्रश्न के अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.0 से 2.5। एक हॉर्टिकल्चर में साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर बी चौधरी, विश्वजीत चौधरी। तो उन्होंने जो कोल्ड स्टोरेज के टेम्परेचर बताया था वो 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था। अगर वहां से हम कंपेयर करते हैं तो ये 1.0 से 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्लैक सॉइल द ब्लैक कलर इज ड्यू टू। काली मृदाओं में काला रंग किस कारण होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ह्यूमस। ह्यूमस के कारण होता है। लेकिन रेड कलर जो होता है वो आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के कारण होता है और व्हाइट कलर जो होता है वो सिलिकेट्स एंड साल्ट के कारण होता है। टिटकेल इज ए क्रॉस बिटवीन। टिटकेल क्रॉस है। टिटकेल जो है वो फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप है और ये एक इंटरजेनरिक क्रॉस है। ऑप्शन के हिसाब से व्हीट, बार्ले, बार्ले रे, व्हीट एंड रे। यहाँ पे जो सही उत्तर हमारा होगा वो व्हीट एंड रे होगा। अब ये ऑप्शन इस तरीके से भी दिया जा सकता है साइंटिफिक नेम के रूप में। तो व्हीट का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा टिटकम एस्टिवम और रे का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा सिकेल सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 21, 25, 31, 44। चार ऑप्शन दिए हुए 21, 25, 31, 44। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 25 आंसर हमारा सही होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं देगा तो क्या देगा? इसको कैन के नाम से भी जाना जाता है या इसको नाइट्रो लाइम स्टोन एंड नाइट्रो चॉक। ये एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक फर्टिलाइजर है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह है CaH4N4O9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में बौनी जात के गेहूं की प्रजातियों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया वेर स्टार्टेड ड्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर है 1963 और ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर झुलसा डिजीज इन प्लांट्स। झुलसा रोग किस तत्व की कमी से होता है? चार ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम, लोहा, जिंक, सल्फर। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सल्फर। ठीक है, झुलसा रोग जो है ये फंगस के कारण भी होता है। ब्लाइट जिसको कहते हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अल्टरनेरिया सोलेनाई और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। अगर फंगस की बात करेगा तो इन दोनों का नाम लिया जाएगा। अगर एलिमेंट की बात करता है तो आंसर जो होगा वो सल्फर सही होगा।
इन वर्ल्ड मैक्सिमम गोट्स आर फाउंड इन, विश्व में सबसे अधिक बकरियां कहां पाई जाती हैं? अमेरिका, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइना, सही उत्तर होगा चाइना। और विश्व में जितनी बकरियां पाई जाती हैं उसका 18.19% अकॉर्डिंग टू 2021, ठीक है। इस समय 2021 की पोजीशन में अगर बात करें तो ये विश्व की 18.19% है। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं वहां के हिसाब से कि बकरियों की टोटल परसेंट में ना बात करके कितनी संख्या है, तो 18,28,90,678, 18,28,90,678। नेम ऑफ द विटामिन रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज, प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ई। और विटामिन ई को अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो कहते हैं टोकोफेरॉल। कितनी बातें याद रखनी है, विटामिन ई यहाँ पे सही होगा, ये रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। और विटामिन ई जो है इसको साइंटिफिकली कहते हैं टोकोफेरॉल। और फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो एवोकाडो में और कोकोनट ऑयल में, अर्थात नारियल के पानी में, सॉरी कोकोनट वाटर में, नारियल के पानी में पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन केक्स इज, खलियों में शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 90%। भैंस के दूध में औसत प्रतिशत खोया प्राप्त होता है, मतलब अगर 1 लीटर दूध है, परसेंट की अगर बात करें, या 100 किलो दूध है तो कई किलो खोया बन जाएगा? अगर 100 लीटर दूध होगा तो 25 किलो खोया बन जाएगा। उस हिसाब से 25 मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, दूध का रंग किस कारण सफेद होता है? 4 ऑप्शन है, फैट ग्लोब्यूल्स, केसीन, कैरोटीन एंड मिल्क शुगर। तो यहां पे जो आंसर सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, और वो ए ऑप्शन है फैट ग्लोब्यूल्स, वसा ग्लोब्यूल्स के कारण। मुर्गी का एक अंडा बनने में घंटे लगते हैं, आवर्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एग इन हैन आर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 22-24 आवर्स, 22 से 24 घंटे लगते हैं। पनीर के प्रोटीन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन पनीर इज, पनीर में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। ऑप्शन जो है 7 to 9, 10 to 12, 14 to 16 एंड 20 to 22। ये बहुत नियरेस्ट आंसर है इसका। एक्चुअली जो गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है, जो पनीर बनती है, वो 16 से 18% होती है प्रोटीन की मात्रा। जो भैंस की दूध होता है उसमें 20 से 22% प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, 14 से 16 और 20 से 22, दोनों नियरेस्ट आंसर हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मिक्स की बात करते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज जैसे अमूल कंपनी है जो वो पनीर बनाती है, उसमें 20% होता है। तो इस हिसाब से तो देखें तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 22% मुर्गी का औसत तापक्रम होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी याद रखेंगे तो ये हो जाएगा 41 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैज मैक्सिमम फास्फोरस कंटेंट, निम्नलिखित में कौन सी सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस पाया जाता है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिश मील मतलब मछली का चूरा, नीम केक नीम की खली, पोल्ट्री मैन्योर मतलब मुर्गी की खाद, और ग्वानो। तो ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ग्वानो सही है। ग्वानो एक्चुअली ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेन की भाषा का वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है। और यहाँ पे जो समुद्र में जानवर पाए जाते हैं उनसे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसको ग्वानो कहते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। और वैसे अगर इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो फिश मील में जो फास्फोरस पाया जाता है वो 3 to 9% पाया जाता है, नीम केक में 1.0 पाया जाता है,
पोल्ट्री मैन्योर में 0.08 पाया जाता है, और ये जो गुआनो है जो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें 8 से 12% फास्फोरस पाया जाता है। आयरन फ्रॉम माइंस इज नोन एज, खानों से प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो और आप जानते ही हैं क्या चीज होती है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिग आयरन। पिग आयरन इसका आंसर सही होगा। और मेजर ओर्स जो होते हैं वो होंगे हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये जो आयरन के ओर होते हैं। ठीक है, इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, तो स्टील जो है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो लेस देन 0.30 होती है, और मीडियम कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 0.30 से 0.60 होती है। अगर हाई कार्बन की बात करते हैं, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो वो 0.60 होती है। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर को अपने क्लिक करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 0.4 से 0.5, ये आंसर सही होगा। कांच में मुख्य तत्व होता है, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ग्लास इज, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट। मैग्नीशियम नहीं है, आयरन नहीं है, लेड नहीं है। सिलिकेट्स जो होता है, सिलिकॉन, वो कांच का प्रमुख एलिमेंट है, तो कैल्शियम सिलिकेट उत्तर होगा सही। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको SiO2 भी कहते हैं, ये इसका मेन कंपोनेंट है। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ग्रो मोर ट्रीज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी और विनोबा भावे। तो इसका जो सही आंसर है वो है KM मुंशी। KM मुंशी ने इसको स्टार्ट किया था, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, इन्होंने ही इसको सबसे पहले किया था स्टार्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1970, 1975, 1980 एंड 1985। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1975। राइट आंसर जो है 1975 को ये स्टार्ट किया गया था। और रिलेटेड पॉइंट्स में लिया है, प्रोमुलगेटेड 26 सितंबर 1975, और इसको जो पास किया गया था कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाए, ऐसा जो प्रस्ताव दिया गया था वो 26 सितंबर 1975 को दिया गया था, 26 सितंबर 1975 को। और जो इसकी स्थापना हुई थी, ये जो हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर 1975, महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उस दिन इसको स्टार्ट किया गया था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और कह रहा है इन इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1904, रटने वाला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था बाई F निकोलसन द्वारा या फेडरिक निकोलसन द्वारा। 5 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 5 रुपीज नोट्स इज इशूड बाई, तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। प्याज में तीखापन किस कारण होता है? पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू कैरोटीन, एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड, एलिसीन, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड। तो ये एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ये आंसर इसका सही होगा ए ऑप्शन, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ये आंसर इसका सही होगा, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। और ये एक वोलेटाइल ऑयल होता है, वाष्पशील होता है। वोलेटाइल मींस वाष्पशील। अगर प्याज को काट देते हैं तो धीरे धीरे उसका तीखापन कम हो जाता है, वो उड़ जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड का, वो होगा C3H5H2C3H7। डैम्पिंग ऑफ रोग फैलता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम,
बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस। तो डैम्पिंग ऑफ जो होता है ये मोस्टली जो है वेट एंड कूल कंडीशन में होता है, मतलब मिट्टी जो है उसमें नमी की मात्रा होगी और वातावरण में ठंड होगी। ड्यू टू फंगस, ये एक फंगस के कारण होता है, पहले भी बता चुके हैं, अल्टरनेरिया के द्वारा हो सकता है या फाइटोप्थोरा के द्वारा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, अर्थात फंगस। हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, मिर्च खाते ही पता चल जाता है। आदमी जैसे ही मिर्च खाता है उसमें मुंह से आवाज़ निकलने लगती है सी सी, तो इसका मतलब विटामिन सी उसका उत्तर सही है। ध्यान देने एक बात है कि ग्रीन में ज़्यादा पाया जाता है कि ड्राई कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है। तो हरी मिर्च जो होती है उसमें 111 मिलीग्राम पाया जाता है। अगर वही हरी मिर्च सूख जाती है, लाल होकर ड्राई हो जाती है, तो उसमें 50 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। मल्लिका एवं आम्रपाली किस फसल की प्रजाति हैं? मल्लिका और आम्रपाली, मैंगो, गुआवा, एप्पल, पपाया। तो यहाँ पे उत्तर मैंगो सही है। और मल्लिका एंड आम्रपाली, तो पहले नंबर पे हो गई मल्लिका, नेक्स्ट है आम्रपाली। तो फर्स्ट एंड सेकंड डेवलप्ड हाइब्रिड इन 1971 एंड 1978 रेस्पेक्टिवली, अर्थात 1971 में मल्लिका डेवलप हुई थी और आम्रपाली प्रजाति जो है वो 1978 में डेवलप हुई थी, और ये दिल्ली IARI से विकसित की गई थी। पनामा रोग लगता है, पनामा डिजीज इज फाउंड इन गुआवा, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। तो पनामा डिजीज जो है ये बनाना का रोग है, इसका सही उत्तर हुआ बी ऑप्शन, अर्थात केला। और इसी पनामा डिजीज को बनाना बिल्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये बीमारी एक फंगस के कारण लगती है, फ्यूजेरियम क्यूबेंस। ओराइजा सटाइवा किसका वानस्पतिक नाम है? ओराइजा सटाइवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। ओराइजा सटाइवा व्हीट का नहीं है, व्हीट का टिटका मेस्टिबम है, मेज का जिया मेज है, पैडी का ओराइजा सटाइवा है, यही उत्तर सही है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। धान में औसतन चावल की प्रतिशत मात्रा निकलती है, मतलब धान से हमें चावल बनाना है। एवरेज परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी इज, तो ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही है, 60 to 66%। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कम से कम आर्द्रता ग्राही है? मतलब किसको हम वातावरण में खुला छोड़ देंगे, रख देंगे, तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर देगा। अर्थात आपने देखा होगा यूरिया वगैरह की बोरी होती हैं, उसको हम खुले में रख देते हैं तो वो पिघल जाती हैं। पिघल क्या जाती हैं? वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वातावरण में जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेती हैं, और इसके बाद वो गल के बह जाती हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर है जो जल्दी नहीं गलेगा, जल्दी बहेगा नहीं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट एंड कैल्शियम अमोनियम फास्फेट। तो ये कैल्शियम अमोनियम फास्फेट जो है इसको कैन के नाम से भी जानते हैं, CAN, या इसी को, चूंकि फुल फॉर्म हो गया इसका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसी को किसान खाद के भी नाम से जानते हैं। किसान खाद के नाम से क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको किसान आसानी से अपने घर में रख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। टाइम ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन ग्राउंड नट इज, मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, स्वपरागण का सही समय वो मॉर्निंग, सुबह के समय, ये इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा सब्जी उत्पादन के लिए उत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन? बलवी दोमट या सैंडी लोम सॉइल? बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल ग्रोन एज ए मिक्स्ड क्रॉप विद व्हीट? गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में किसको उगा सकते हैं? कैबेज, कॉटन, सोरघम, मस्टर्ड, पत्ता गोभी, कपास, ज्वार, सरसों। इसका भी सही उत्तर जो होगा वो होगा सरसों, मतलब मस्टर्ड। निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा भाग निकोटीन बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसाइजेज निकोटीन? 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा भाग निकोटीन बनाता है? अच्छा, निकोटीन फॉर्मेशन कौन करता है? तो जड़ जो है, इसका सही आंसर जो होगा जड़, अर्थात रूट।
रूट जो है ये निकोटीन का फॉर्मेशन करता है और ले जाके स्टैब्लिश करता है स्टेम में, ठीक, सॉरी लीफ में। रूट जो है निकोटीन का फॉर्मेशन करता है और ले जाके इकट्ठा करता है पत्ती में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, रूट। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो ये बेटा एमाइड के रूप में पाई जाती है। सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है और पौधे जो एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। भवानी किसकी प्रजाति है? रटने वाला क्वेश्चन है। भवानी जो है ये तोरिया की प्रजाति है। सही आंसर जो होगा इसका डी ऑप्शन सही है, तोरिया। निम्नलिखित जैविक खादों में सकरा CN अनुपात कौन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर हैज द नैरोएस्ट CN रेशियो? तो बायोगैस स्लरी, FYM, कंपोस्ट, ग्राउंडनट केक। तो जो काऊ डंग होती है FYM, इसमें सबसे कम होता है और ये जो CN रेशियो होता है अमूमन या ज़्यादातर कह लें तो ये 30:1 में होता है। तो पास पूछ रहा है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये 25:1 और ये जो होता है FYM में होता है। फूल गोभी में व्हिप टेल लक्षण किसकी कमी से होता है? व्हिप टेल सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। गोभी की पत्तियों में व्हिप टेल रोग पूछ रहा है, किसके कारण होता है? ऑप्शन में है कॉपर, मॉलिब्डेनम, आयरन एंड जिंक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मॉलिब्डेनम, ठीक। एक्चुअली ये जो मिड रिब होती है किस गोभी की, ये पत्ती हो गई, ये इसकी मिड रिब हो गई। तो मिड रिब में अब ये तो हेल्दी है, ये हेल्दी लीफ हो गई। अगर यही मॉलिब्डेनम की कमी हो जाएगी तो ये पत्ती जो है ऐसे हो जाएगी और ये किनारा जो है बहुत पतला सा हो जाएगा। तो ये जो चौड़ाई है, ये जो विड्थ है, ये नियरेस्ट, इसको व्हिप टेल कहते हैं। जैसे चाबुक होता है ना, पीछे से मोटा और आगे जाके एकदम पॉइंटेड हो जाता है, तो इसी तरीके से इसकी पत्ती जो है मिड रिब जो है ये मोटी हो जाती है, मिड रिब जो है ये मोटी हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। और उसकी तुलना में अगर इससे हेल्दी लीफ से तुलना करते हैं तो ये जो दोनों पोर्शन है मिड रिब के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, ये दोनों सकरे हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मॉलिब्डेनम सही होगा। एनुअल रेनफॉल फॉर ड्राई फार्मिंग शुड बी। शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तो शुष्क, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें 100% जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पे हमने जो रिलेटेड पॉइंट्स में दे दिया डिटेल में, ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग जो वार्षिक वर्षा होती है वो लेस देन 750 mm होती है, और ड्राई लैंड फार्मिंग में लेस देन 750 से 150 mm। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दी हुई सब सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं, तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो ड्राई फार्मिंग में 75, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 50, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 और 80 के रूप में दिया हुआ है, तो लेस देन 50 आंसर इज करेक्ट। थैंक यू।